हम स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन इफेक्टिव वर्कर आज की प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथवेतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत। और अभी तक आज हमारी भगवत गीता के सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा और 18 चैप्टर के कुछ वर्ष हमने लिए। अब एक समरी समझेंगे अभी तक हमने जो भी समझा है, और वो समझने के बाद फिर आगे कल से फिर हम भगवत गीता के 3rd चैप्टर से लेकर 17 चैप्टर तक और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये 2nd चैप्टर जो बताता है भगवत गीता को, वो समरी है भगवत गीता का सारा। जैसे सिनॉप्सिस होती है उस तरीके से अगर कहें तो भगवत गीता का सिनॉप्सिस 2nd चैप्टर है। इसलिए 2nd चैप्टर आज खत्म होने जा रहा है। तो इसके सिनॉप्सिस से हमें क्या समझना है, इसी सिनॉप्सिस के बेसिस पे आगे हम डिटेल में कैसे लाइफस्टाइल चलनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है, बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन इफेक्टिव वर्कर। मतलब प्रश्न ये उठता है कि भाई हम क्यों इफेक्टिव वर्कर बने। हमारी लाइफ ऐसी चल रही है तो चलने दो, मेरे को जैसे जीना है लाइफ को जीने दो, है कि नहीं। तो लोग इस तरीके से सोचते हैं। तो इसलिए आज हम समझेंगे कि हमें बेनिफिट्स, क्योंकि जब हम कुछ भी कार्य करते हैं क्या चाहिए हमको, हमें कुछ फायदा चाहिए, हमें कुछ बेनिफिट चाहिए लाइफ में, तभी क्या होता है हमको इंस्पिरेशन मिलता है कुछ करने के लिए। तो इसलिए हमको आज हम समझेंगे कि एक इफेक्टिव वर्कर बनने से हमको लाइफ में क्या बेनिफिट्स होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो हम देखते हैं कि इस संसार में आप देखो लोगों ने पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। कहने का मतलब लोगों ने क्या कर लिया है, इस पूरे संसार को अपने एंड्रॉयड फोन के अंदर है। नहीं, सारा गूगल कुछ भी टाइप करो सब हमको मिल जाता है। मतलब दुनिया कर लो, दुनिया मुट्ठी में है। नहीं, इस स्लोगन के नाम पर क्या कर लिया लोगों ने, एंड्रॉयड फोन के नाम पर लोगों ने दुनिया को अपने हाथों में कर रखा है ऑब्वियसली। और ये फास्ट स्टेज है, व्यक्ति चाहते हैं हर चीज एकदम, आप देखो बहुत फास्ट चीजें हमारे, मेट्रो ट्रेन जेट प्लेन ये सब। तो इस फास्ट स्टेज में हमारे पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है मॉडर्न वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी हम देखते हैं इतना मॉडर्न वर्ल्ड में होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में पीपल क्या है, डिससेटिस्फाइड हैं।
कुछ समाज में ऐसे इश्यूज हैं, उन इश्यूज की वजह से व्यक्ति क्या है, डिससेटिस्फाइड है अपने आप से। ऑल्दो उसके पास पैसे की कमी नहीं है, ऑल्दो उसके पास खाने की कमी नहीं है, ऑल्दो उसके पास डिग्रीज की कमी नहीं है कि नहीं, चांद पे हुआ है हम, है नहीं, पूरे इतनी सारी बड़े बड़े अचीवमेंट हमने डेवलप कर लिए हैं, इतनी बड़ी बड़ी एडवांसमेंट करी हैं, लेकिन फिर भी कोर ऑफ हार्ट, हमारा हार्ट कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड है। कहने का मतलब यह है। और ये बहुत सारी इश्यूज आप देखेंगे इस सोसाइटी में, है ना, एब्यूजेस, है ना, ड्रग्स एडिक्शन, है ना, रेप केसेस। और ये तो मैंने कुछ ही चीजें मैंने यहाँ पर डिफेक्ट की हैं, नहीं तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे व्यक्ति क्या है, डिससेटिस्फाइड है लाइफ में। तो अब ये डिससेटिस्फैक्शन कैसे हम हमारी लाइफ से जा सकता है, वो भगवत गीता बताती है हमको। और ये श्लोक आज का भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का 72 वर्स, दिस इज द वर्स ऑफ सेकंड चैप्टर्स लास्ट वर्स। इसमें इन सारे सॉल्यूशंस का आंसर दिया गया है। अगर उसको हम समझ जाएंगे तो हम सारी भगवत गीता का एसेंस हम समझ पाएंगे। और ये जो डिससेटिस्फाइड हम कुछ भी अच्छी, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बड़ी बड़ी एजुकेशन नहीं है, आप देखो कितनी बड़ी बड़ी डिग्री है, MBA है, ये सारी चीजें हैं, इतनी सारी यानी रिसर्च PhD, लेकिन फिर भी क्या है, हम देखते हैं, हम IIT मंडी में जाते हैं तो हमने देखा वहां रिसर्च स्कॉलर्स को, दे वर डिससेटिस्फाइड लाइफ में। तो कहने का मतलब है कैसे सेटिस्फेक्शन आएगा लाइफ में, वो हमको समझना पड़ेगा। लाइफ में सेटिस्फेक्शन लाने के लिए हमको कैसे क्या करना है वो हमें समझना है। तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन लाने के लिए कुछ चीजें हमको समझनी है, वो चीजें समझेंगे कैसे, वो हम समझते हैं। तो आप देखो ये सारी इश्यूज हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। अब यहाँ पे रूट कॉज ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, पहले हम ये समझते हैं कि हमारी असंतुष्टि का कारण क्या है, रूट कॉज क्या है। अगर रूट कॉज हम समझ जाएंगे तो फिर क्या है, हम उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे, है ना। तो हमको रूट कॉज ढूंढना है, आर्टिफिशियल कॉज नहीं ढूंढना। जिस तरीके से मान लो कोई 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 मान लो किसी व्यक्ति के फोड़ा हो गया कहीं, है ना, हाथ में फोड़ा हो गया, और उसने क्या किया, वो मेडिकल शॉप पे गया और मेडिकल शॉप से क्या लिया, एक ऑइंटमेंट लेके आया और ऑइंटमेंट लगाया उसने। ऑइंटमेंट लगाते क्या हुआ, उसका उस हाथ से फोड़ा ठीक हो गया। लेकिन फोड़ा तो ठीक हो गया उस हाथ में, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वो फोड़ा दूसरे हाथ में आ गया, है नहीं। तो कहने का मतलब है, और उसने फिर ऑइंटमेंट लगाया तो फिर ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर राइट पैर में आ गया, राइट फुट में आ गया। इस तरीके से क्या हुआ, जैसे ही ऑइंटमेंट लगाता था वो फोड़ा खत्म हो जाता था। तो ये क्या है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसको बोलते हैं टेम्परेरी सॉल्यूशन। लेकिन क्योंकि उसे इमीडिएट कॉज नहीं पता कि ये फोड़ा किसकी वजह से हो रहा है। तो एक बार वो व्यक्ति कहां पर गया, एक डॉक्टर के पास गया, उससे पूछा कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, बॉयल क्यों हो रहा है, फोड़ा क्यों हो रहा है मेरे शरीर में। तो उसने टेस्ट किया और उसका ब्लड टेस्ट किया तो पाया कि उसके ब्लड में क्या है, इम्प्योरिटी है। तो उसने फिर क्या किया, तो रूट कॉज उसने क्या पाया, वो फोड़े होने का रूट कॉज क्या था, उसके ब्लड इम्प्यूरिफाइड था। तो ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए क्या किया उसने, एक प्यूरिफायर इंजेक्शन लगाया जिससे उसका ब्लड प्यूरिफाई हो गया। दिस वाज द रूट कॉज ऑफ अकरिंग बॉयल अगेन एंड अगेन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये रूट कॉज था उसकी जीवन में। उसी तरीके से हमारे डिससेटिस्फैक्शन का, हमारी असंतुष्टि का हमारे जीवन में क्या कारण है वो हमें जानना है। वो अगर जान जाएंगे तो फिर हम उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे। तो आज हम इन सारी समस्याओं के डिससेटिस्फैक्शन के कारण क्या है वो हम समझते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्लाइड, ये है आइडेंटिटी क्राइसिस। दिस इज द major root cause, this is the root cause of a person of being dissatisfied। व्यक्ति के असंतुष्ट होने का ये रूट कॉज है। यहां से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे है, कैसे आइडेंटिटी क्राइसिस है और इसकी वजह से क्यों व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है। अब देखते हैं, आइए। जब व्यक्ति आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब उसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, उसे ये पता ही नहीं कि मुझे, जैसे मान लो कोई व्यक्ति मान लो किसी
प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, उसका रोल आइडेंटिफाइड नहीं हुआ, उसका रोल की आइडेंटिटी नहीं हो उसमें, है ना, उसे पता ही नहीं कि करना क्या है उस प्रोजेक्ट में, तो वो कंफ्यूज्ड रहेगा कि अरे मेरे इसमें है कि नहीं। कहने का मतलब ये है, उसी तरीके से हम सब लोग यहाँ पर जो हैं, हमें यही नहीं पता कि हम कौन हैं और हमको करना क्या है, हमें अपना रोल ही नहीं पता कि जीवन में करना क्या है, कैसे लाइफ को जीना है, मैं हूं कौन, हु एम आई। तो ये क्राइसिस की वजह से हम अपने आप को क्या इस शरीर से आइडेंटिफाई करने लगते हैं, है कि नहीं, जो कि हम है नहीं। तो ये क्राइसिस की वजह से क्या होता है, मेजर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इज ड्यू टू दिस आइडेंटिटी क्राइसिस। अब ये आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से आप देखो क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ तो क्या हुआ, उसे पता ही नहीं लाइफ में क्या करना है। जब व्यक्ति को यही नहीं पता कि लाइफ में क्या करना है, उसे आइडेंटिटी नहीं पता, उसे प्रोजेक्ट में यही नहीं पता कि मेरे को करना क्या है, तो फिर क्या होगा, आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से क्या होगा, वो उसके गोल ऑफ लाइफ का क्राइसिस भी होगा। वो अपने जीवन का उद्देश्य जो है वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा, कहने का मतलब उसे पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी जब पता होगी तभी तो उसे पता चलेगा कि वो है कौन है, उसे करना क्या है लाइफ में। तो यहाँ पे रूट कॉज है, क्या है, उसे पता नहीं कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो है कौन है, वो है, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसे जीवन का लक्ष्य भी नहीं पता चलेगा। तो पहले क्या करना चाहिए, अब जीवन का लक्ष्य नहीं पता होगा तो फिर क्या होगा, है नहीं, क्योंकि जीवन का लक्ष्य नहीं पता होगा तो फिर समस्या आएगी कहां पर, अगर जीवन का लक्ष्य नहीं पता उसको तो फिर वो लाइफ जिएगा कैसे, कहने का मतलब ये है उसे लाइफ में करना क्या है, कैसे लाइफ को जीना है, क्या बिजनेस करना है, क्या कैरियर बनाना है, कैसे रिलेशन रखना है कि लोगों के साथ, कैसे डील करना है लोगों के साथ, कैसे बिहेवियर करना है, क्या हेल्प करना है लोगों की, इसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल। कैसे मेरे को अपने शरीर के निर्वाह करना है, अपनी फैमिली की परवरिश करनी है, कैसे मेरे को रेस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, कहने का मतलब यहाँ पे है। तो आप देखो आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से क्या हुआ, हमारे जीवन का गोल क्राइसिस हुआ, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा क्या है गोल, और गोल क्राइसिस की वजह से क्या हुआ, जीवन को कैसे जीना है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मेरी देश के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मेरे परिवार के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मेरी बिजनेस के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मेरी इस संसार के हर जीव के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें क्राइसिस आता है, उसे पता ही नहीं रहता। अब जब व्यक्ति को यहाँ पर अपने जीवन के प्रति क्राइसिस आता है, फिर क्या होता है, कंफ्यूज्ड रहता है, फिर क्या होता है, फिर रहता है कि वो कुछ भी आता है, कुछ भी देखता है, कहीं पर भी जाता है, जो भी दिखता है, जहां पर भी जाता है, उसे बस जो जिससे बस वो अट्रैक्ट हो गया, बस वो इच्छाएं उसके अंदर आ जाती हैं। तो इस तरीके से वो क्या होता है, उसके दिमाग में, उसके पास अनवांटेड डिजायर्स बहुत सारी हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि वो उसे पता नहीं करना क्या है, तो वो क्या करता है, जहां कर भी कुछ भी आता है तो वो कहता है ये भी कर लेता हूं मैं, और कहीं पे भी जाता है अच्छा ये भी कर लेता हूं, है ना। तो रास्ते में मान लो इनफाइनाइट लोग मिलेंगे, इनफाइनाइट चीजों से अट्रैक्ट करेगा व्यक्ति, तो क्या होगा, इनफाइनाइट डिजायर्स उसके स्टोर्ड हो जाएंगी हमारे दिमाग के अंदर। अब वो इनफाइनाइट डिजायर्स को फुलफिल करेगा। अब व्यक्ति, आप सोचो, एक व्यक्ति है, उसके पास लिमिटेड टाइम है, 100 ईयर्स, वो भी नहीं है ना, 90 ईयर्स, उसमें एक दिन में 24 आवर्स, जो कि बढ़ा नहीं सकते। लेकिन ये डिजायर्स जब बढ़ती जाएंगी क्या है, तो ये डिजायर्स की वजह से क्या होगा, फिर व्यक्ति के अंदर सेटिस्फेक्शन क्राइसिस आएगा। क्यों, क्योंकि जब हमारी डिजायर सेटिस्फाइड होंगी नहीं तो क्या होगा, अनसेटिस्फेक्शन होएगा, है ना, अनहैप्पीनेस होएगा, पीसफुल लाइफ नहीं रहेगी। कहने का मतलब यहां पर है। तो आप देखो कहां पर है रूट कॉज, लेकिन हम क्या सॉल्यूशन, हम क्या ढूंढते हैं, अच्छा ठीक है हमारे बाल उड़ गए हैं, तो क्या है, हम केवल हेयर ट्रांसप्लांट करा देंगे। तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने से क्या हो जाएगा, हेयर ट्रांसप्लांट कराने से, है ना, हम लाइफ स्टाइल कैसे जीते, मैं ये बता रहा हूँ। अगर आइडेंटिटी क्राइसिस होगा, गोल क्राइसिस की वजह से गोल क्राइसिस होगा, तो लाइफ स्टाइल कैसे जिएंगे, कैसे अनवांटेड डिजायर्स आएंगी, रूट कॉज हम नहीं ढूंढ पाएंगे। देखो जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लो हमारे कोई बाल गिर गए, तो फिर क्या हमारे अंदर इच्छा आएगी,
हम अच्छे दिखने चाहिए, एकदम हमारे बाल दिखने चाहिए लंबे लंबे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे, और हेयर ट्रांसप्लांट बनाने के बाद फिर क्या होगा, एक समय के बाद तो वो भी बूढ़े होंगे, फिर क्या होगा, बाल फिर गिरेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये अनवांटेड डिजायर्स आ रही हैं हमारे अंदर, किसकी वजह से, लाइफ स्टाइल क्राइसिस की वजह से। और लाइफ स्टाइल क्राइसिस किसकी वजह से हुआ, और फिर हम क्या ढूंढते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, हेयर होने से क्या वो हेयर एकदम जीवन भर थोड़ी चलेंगे, उससे क्या व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, है ना। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन कहने का मतलब है नहीं हुआ, रूट कॉज नहीं पता चला, हम सॉल्यूशन तो तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, कहां पर है, आइडेंटिटी क्राइसिस में प्रॉब्लम है। तो आज के श्लोक में भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इस आइडेंटिटी क्राइसिस को हम खत्म कर सकते हैं और सेटिस्फाइड रहेंगे। ये सॉल्यूशन भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आज का श्लोक आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। ये सेकंड चैप्टर के भगवत गीता सेकंड चैप्टर का 72 वर्ष है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्था नैना प्राप्य विमुह्यति स्थितो वाश्यमंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रेच्छति। इसमें भगवान बता रहे हैं दैट इज द वे ऑफ द स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ आफ्टर अटेनिंग विच a man is not bewildered if one is thus situated even at the hour of death. One can enter into the kingdom of God. अब इस श्लोक में भगवान बहुत इंपॉर्टेंट मतलब सेकंड चैप्टर का एसेंस बता रहे हैं। आप देखो लास्ट में ये श्लोक बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे, और बहुत प्रॉमिस हमसे कर रहे हैं कि यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ, मतलब यह आध्यात्मिक तथा जीवन ईश्वर जीवन का पथ, मतलब भगवान इससे पहले वो पाथ बता चुके हैं। मतलब कहने का मतलब है पहले चैप्टर सेकंड चैप्टर के 71 वर्ष तक भगवान बता चुके हैं कि वो ईश्वर जीवन का पथ क्या है, कहने मतलब गॉडली लाइफ क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता, मतलब मनुष्य बिबिल्डर नहीं होता, डिससेटिस्फाइड नहीं होता। आप देखो इस लाइन को समझो, भगवान क्या बता रहे हैं। ऐसा ब्राह्मणी स्थिति पार्था नैनम प्राप्य विमुह्यति। विमुह्यति मतलब वो कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं होता, बिबिल्डर्ड नहीं होता, डिससेटिस्फाइड नहीं होता, कंफ्यूज्ड नहीं होता। ये बता रहे हैं अगर व्यक्ति क्या हो, गॉडली लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ पर चले तो क्या नहीं होगा, ये नहीं होएगा। अब देखो कैसे नहीं होएगा वो मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में आपको, बट मैं आपको ये बता रहा हूं। और भगवान क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो मोहित नहीं होएगा, और यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, स्थित वायाम अंत काले पी ब्रह्म निर्वाण रक्षति। अब भगवान बता रहे हैं कि इस बात पर अगर कोई व्यक्ति चले, और यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी, कहने का मतलब है जब आंखें खुली सवेरा, मतलब ऐसे नहीं कि हमको कंफ्यूज नहीं रहता, जब हमको पता चल गया ये ज्ञान के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में, तभी से, कहने का मतलब तभी से, वेट नहीं करें कि हमारी एंड लाइफ आएगी, क्योंकि जो हम प्रैक्टिस करेंगे एंड लाइफ में वही याद आएगा सब कुछ, है ना। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट मोमेंट में हम याद कर लेंगे, ऐसा नहीं होता कभी है ना। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, बट भगवान ये बता रहे हैं कि अगर जब भी पता चल जाए, अंतिम समय का मतलब है जब हमें पता लग गया, ये बता रहे हैं, तो जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि भगवान बता रहे हैं कि अगर स्पिरिचुअल लाइफ को हम एक्सेप्ट करें और जीवन के अंत तक इसको प्रयास करते रहें तो क्या होगा, हम इस जीवन में क्या होगा, हम भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान से प्रेम करना सीख के उनके धाम में उनके साथ रह पाएंगे। और जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है, इसकी वजह से व्यक्ति ये पता नहीं लोगों को, तो यहाँ पे बता रहे हैं। तो अब देखो ये प्रॉमिस कर रहे हैं भगवान कि ये आप करेंगे, अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करेंगे तो हम भगवान के पास इस जीवन के अंत में चले जाएंगे। और यहाँ पर जितनी इस भौतिक संसार में जो हमारी समस्या हैं, कहने वाला हम कुएं से निकल जाएंगे। ये भौतिक संसार की कंपैरिजन एक कुएं से भी किया जाता है कि नहीं। कुएं में हम सब क्या है, लड़ रहे हैं आपस में, है नहीं,
बट एक व्यक्ति ऊपर से रस्सी डाले हुए बोल रहा है रस्सी पकड़ो आ जाओ, लेकिन बोल रहे हैं नहीं, पहले हम यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं है कि नहीं? अब प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी जब रस्सी पकड़ के ऊपर निकल आएंगे, है कि नहीं? तो उसी तरीके से हम सब क्या है, क्यों डिससेटिस्फाइड है? हम अपने अपनी इच्छाओं की वजह से इस संसार में, कुएं रूपी संसार में क्या है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, दूसरे के कहने वाला सक्सेस से हमें ज्वेलसी हो रही है, हमें अच्छा नहीं लग रहा उसके आगे बढ़ने से। तो ये सब क्या है, ये समस्याएं हैं। तो क्या करना है हमको? इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अगर इस स्पिरिचुअल लाइफ में आएंगे तो क्या होगा, हम कुएं से निकल जाएंगे और भगवान के पास चले जाएंगे। तो फिर क्या होगा, सेटिस्फेक्शन और सेटिस्फेक्शन ही होएगा। और वो कैसे मिलेगा, वो हम डिस्कस करते हैं। इफेक्टिव वर्कर्स बेनिफिट ये है। इफेक्टिव वर्कर्स का बेनिफिट देखो कितने हैं सारे। इफेक्टिव वर्कर के बेनिफिट से सारा संसार को वो खुशी रख सकता है। कहने का मतलब ये है, ये बेनिफिट है इफेक्टिव वर्कर बनने का। केवल अपने आप को सेटिस्फाइड करने का नहीं, पूरे संसार के व्यक्ति को सेटिस्फाइड कर सकता है। आप सोचो, केवल इफेक्टिव वर्कर्स बेनिफिट। और यहाँ पर इफेक्टिव वर्कर का बेनिफिट का मतलब है, इफेक्टिव वर्कर वो है भगवान का भक्त को, वास्तव में भगवान का भक्त जो होता है उसको ही इफेक्टिव वर्कर बोला जा सकता है, और कोई व्यक्ति इफेक्टिव वर्कर नहीं बोला जा सकता। तो अब कैसे समझते हैं, कैसे कैसे ये बेनिफिट्स होंगे, आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा रूट कॉज क्या था हमारी समस्याओं का, आइडेंटिटी क्राइसिस, राइट? तो आइडेंटिटी हमारी क्या है, भगवान कृष्ण परम भगवान है, वो इस संपूर्ण सृष्टि के कारण है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। ही इज द कंट्रोलर ऑफ द कंट्रोलर्स। ये भगवत इससे हमें कई सारे श्लोकों में भगवत गीता में भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते वाम बुद्धि माम समन्विता। कहने का मतलब भगवान बता रहे कि मैं हूं, सबका कारण मैं हूं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान वाम प्रपंदते। ये ज्ञान, ये व्यक्ति भगवान कृष्ण को परम भगवान कई जन्मों के बाद व्यक्ति समझ पाता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, और भगवान आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी के बारे में क्या बता रहे हैं भगवान, कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः शस्त्राणि इंद्राणि। तो कहने का मतलब भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में कि हम भगवान के अंश हैं, और अंश होने के नाते हमें भगवान की सेवा करना क्या है, ये हमारी आइडेंटिटी क्या है। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, एंड पार्ट एंड पार्सल कृष्णा की वजह से हमारा रोल क्या है, टू सर्व हिम, भगवान की सेवा करना। क्योंकि जब सेवा हम करेंगे तो उनसे प्रेम भी होएगा। कहने का मतलब ये है, प्रेम और सेवा एक दूसरे के पूरक हैं। जिस व्यक्ति से प्रेम होता है उस व्यक्ति की हम सेवा करते हैं। तो कृष्ण क्या है, सारे ब्रह्मांडों, सारी सृष्टि, सबसे टॉप लेवल के क्या हैं, कंट्रोलर हैं, और उनके हम क्या हैं, पार्ट हैं, उनके अंश हैं। आप सोचो, इतने बड़े व्यक्ति जिनके हम अंश हैं, बस हम ये रिलेशन भूल गए हैं, ये आइडेंटिटी भूल गए हैं। इसकी वजह से हमने आपको बताया कितनी समस्याएं। लेकिन यही आइडेंटिटी अगर हम समझ जाएं, जो कि भगवत गीता में बताई गई है, हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, और हमें भगवान की सेवा करना है, ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी है। अब देखो, अब ये आइडेंटिटी जब हमको पता चलेगी तो कितने बेनिफिट, जस्ट इस आइडेंटिटी से ही इतने सारे बेनिफिट हैं। तो इतनी सारे जीवात्मा इस संसार के क्या हैं, भगवान के अंश हैं। अब सोचो, हम अपने भाई के लिए कुछ गलत सोच सकते हैं? अब सोचो, केवल इतनी अंडरस्टैंडिंग से हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा सोच नहीं सकते। जस्ट आप देखो, फर्स्ट बेनिफिट, जस्ट हमारी आइडेंटिटी समझने से फर्स्ट बेनिफिट क्या है, हम दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा करने का प्रयास करेंगे, उनके आगे बढ़ने से कभी ज्वेलसी नहीं करेंगे। अपने बड़े भाई के, अपने भाइयों के बढ़ने से हम कभी ज्वेलसी करते हैं? नहीं करते हैं कि नहीं? कहने का मतलब ये है। तो ये आइडेंटिटी है हमारी क्या, सोल। तो वे पहला बेनिफिट क्या है, पहला बेनिफिट कि हम भगवान के किसी भी जीवात्मा को कष्ट नहीं प्रदान करेंगे। नेक्स्ट, जब हमारी आइडेंटिटी पता होगी तो हमारा गोल क्लियर होगा, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी क्या है, पार्ट एंड पार्सल। तो गोल क्या हुआ, टू सर्व कृष्णा, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो ये क्या हुआ, टू सर्व कृष्णा, भगवान की सेवा करना।
भगवान की सेवा करने का मतलब है भगवान क्या चाहते हैं हमसे वो कार्य करना। और वो कैसे पता चलेगा, वो भगवान ने भगवत गीता में डिटेल में बता दिया है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, कैसे जीवन व्यतीत करें, है ना। तो गोल पता चल गया, देखो क्लियर कट सब कुछ चैनलाइज है। गोल पता चल गया हमको, टू सर्व कृष्णा। अब जब हमको पता चल गया कि ये भगवान की सेवा करना है, तो भगवत गीता हम पता करके उनके बारे में पता कर लेंगे कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। अब फिर क्या होएगा, फिर हमारी नेक्स्ट लाइफ स्टाइल जो क्राइसिस हुआ था वो नहीं होएगा। जो हमें लाइफ कैसे जीना है ना, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे वस्त्र पहनना है, कैसे लोगों से बिहेव करना है, अपने आप ये ठीक हो जाएगा। क्या कार्य करना है अपनी जीवन निर्वाह करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, क्या बिजनेस करना है, क्या कैरियर करना है, उसमें कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी। केवल भगवान की सेवा के लिए जो भी हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल हो वो हमको सिलेक्ट करना चाहिए। ये हमारी क्या होगी, लाइफ स्टाइल होगी। और देखो अब हमारी आइडेंटिटी की वजह से क्या होगा, गोल क्लियर होगा। और फिर हम अपने आप को शरीर, केवल शरीर, अभी क्या समस्या है, लोग अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर से रिलेटेड डिमांड, मतलब अनवांटेड डिमांड, अनवांटेड डिजायर्स ही फुलफिल करते रहते हैं, है नहीं। तो ये यहाँ पर क्या खत्म हो जाएंगी, अनवांटेड जो इस शरीर से रिलेटेड जो भी, कहने का मतलब है लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कैसे लाइफ को जीना है बिल्कुल क्लियर कट भगवान बता दी भगवत गीता में, ऐसे जीना है, ऐसे बस क्लियर, ये कार्य करना है इस तरीके से, ये बिजनेस करना है इस तरीके से, बस क्लियर क्लियर। और उसके बाद ये सब क्लियर है, फिर क्या होगा, हमारे पास वांटेड डिजायर्स होंगी। करना क्या है, बस अनवांटेड डिजायर्स नहीं होंगे इस शरीर से रिलेटेड, जो हम नहीं है वास्तव में। केवल इस शरीर को खाना सोना उतना ही देंगे, सोना प्रदान करेंगे, उतना खाना प्रोवाइड करेंगे, और उसके लिए उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो क्या होगा, हमारे पास वांटेड डिजायर्स होंगी। और जब वांटेड डिजायर्स होंगी तो फिर क्या होगा, तब हमें मिलेगी क्या, सेटिस्फैक्शन एंड पीस। यहां से मिलता है हमको सेटिस्फैक्शन और पीस, तब मिलता है। ये पूरा स्टेप है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जीवन का उद्देश्य भी हासिल हुआ। इसको बोलते हैं पीस एंड सेटिस्फैक्शन। तो आप देखो इफेक्टिव वर्कर्स बनने से क्या बेनिफिट है, हम अपने परिवार का, अपनी फैमिली का, इस देश का नहीं, पूरे समस्त संसार का, इस समस्त संसार की जीवात्माओं का हम भला कर सकते हैं। आप सोचो इससे बड़ा हम क्या कार्य कर सकते हैं। और ये कार्य करके हम भगवान के पास जीवन के अंत में उनके पास जा सकते हैं, और इस संसार में फिर, जो कि इस संसार में जो समस्या है जेल रूपी कुएं में, फिर दोबारा नहीं आ सकते। ये पूरा भगवत गीता का विषय है, जो आगे हम डिटेल में कैसे लाइफ जीना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट आज जो समरी था वो हमने डिस्कस किया, तो ये यहाँ पे आज खत्म होता है। और भी आगे सेशंस को जानने के लिए आप हमारे इस QR कोड को आप स्कैन करके इस ग्रुप को ऐड ज्वाइन कर सकते हैं, और आगे फिर हम और भी डिस्कस करेंगे अगर आपका। तो इसको आज सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा।